दोस्तों, बिहार फायरमैन 6 जून 2021 को होने वाली परीक्षा स्थगित हो गया है। अब यह परीक्षा कब तक ली जाएगी इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अभी आपके पास तैयारी के लिए 2 महीने का समय मिल गया है, तो इस 2 महीने में आपको अच्छे तरीके से तैयारी कैसे करना है, तैयारी करने का प्लान देख लीजिए। और फायरमैन का जॉब बहुत ही अच्छा है, इसमें वैकेंसी भी अच्छा खासा है। टोटल 2380 पोस्ट है। 2380 का 5 गुना 12,000 प्लस कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो इस एग्जाम में आपका रिजल्ट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा कब तक ली जाएगी। तो अभी सीएसबीसी के पास सिर्फ एक ही एग्जाम पेंडिंग है, लिखित परीक्षा लेना बाकी है फायरमैन पोस्ट का। जैसे ही स्थिति सामान्य होता है तुरंत यह एग्जाम ले ली जाएगी। जब वैकेंसी दिया गया था तो कुछ ही दिनों के बाद एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया था कि 6 जून 2021 को परीक्षा लेंगे, लेकिन कोरोना के कारण से यहाँ पर एग्जाम डेट स्थगित करना पड़ा है। तो उम्मीद है कि जुलाई अंतिम सप्ताह में स्थिति सामान्य होने पर तुरंत यहाँ पर एग्जाम ले ली जाएगी। अगर जुलाई में नहीं होता है तो अगस्त 2021 में हर हाल में एग्जाम ले ली जाएगी। और कोरोना का स्थिति जून तक सामान्य हो जाएगा तो जुलाई अंतिम सप्ताह, नहीं तो अगस्त 2021 में एग्जाम ले ली जाएगी। तो अभी आपके पास 60 दिन का और तैयारी करने के लिए समय मिल गया है। तो सबसे पहले आप सिलेबस के बारे में देख लीजिए। इसके बाद बात करेंगे कौन सा बुक आपको पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सिलेबस में इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 अंक का, यानी टोटल 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का, 120 मिनट का समय मिलेगा। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं, आप फॉर्म फिलअप किए हैं, तो इसका सेंटर जो है बिहार में ही दिया जाएगा। बिहार के ही किसी जिला में सेंटर दिया जाएगा और होम सेंटर ही रहेगा। कोरोना के कारण से अभी जो भी एग्जाम लिया जा रहा है सभी का होम सेंटर ही दिया जाता है। यहाँ पर पाठ्यक्रम के बारे में देख लीजिए, यह ऑफिशियल सिलेबस है। तो ऑफिशियल सिलेबस में इस तरह से लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का रहेगा। अब सिलेबस में बदलाव कर दिया गया। बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस बार जो एग्जाम लिया गया है तो 12वीं सिलेबस था, इस कारण से टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। और अब सिलेबस में बदलाव कर दिया गया तो बिल्कुल नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस तरह से अन्य जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर विषय देख लीजिए। लिखित परीक्षा में पहला पेपर यहाँ पर हिंदी हो गया, दूसरा अंग्रेजी है, तीसरा गणित हो गया, चौथा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट हो गया, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। और 5वां सेक्शन यहाँ पर हो गया साइंस। तो साइंस में यहाँ पर 4 सब्जेक्ट का जिक्र किया गया, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और छठा सेक्शन इस बार क्या किया गया, करेंट अफेयर्स भी शामिल किया गया। पहले सिलेबस में करेंट अफेयर्स शामिल नहीं था। तो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मिक्स ही सभी विषय से मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके बारे में भी आप देख लीजिए। यहाँ पर 2 भाषा पेपर है, हिंदी एवं अंग्रेजी है। हिंदी एवं अंग्रेजी से मिलाकर 18 से लेकर 20 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो गया गणित। तो गणित से 10 क्वेश्चन के लगभग में पूछा जाता है हर बार। सोशल साइंस हो गया, तो सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर सोशल साइंस में 35 से लेकर 40 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। इसके बाद हो गया साइंस। तो साइंस में यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इससे मिलाकर यहाँ पर 28 से लेकर 30 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। और साइंस में कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भी पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर छठा सेक्शन हो गया जीके प्लस करेंट अफेयर्स। जीके में आप सिंपल सा यही समझिए कि यहाँ पर बिहार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और करेंट अफेयर्स हो गया, तो करेंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा नहीं, 6 से 7 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, 10 से अधिक नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जीके प्लस करेंट अफेयर्स से मिलाकर 10 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से सभी विषय से मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और करेंट अफेयर्स का हम आप लोगों को टॉप 500 क्वेश्चन करवाएंगे, तो इसी से 607 क्वेश्चन बन जाएगा। और बिहार जीके का वीडियो पहले से ही चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख लीजिएगा। और भी आप लोगों को बिहार जीके का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। इस तरह से हो गया सभी विषय से मिलाकर 100 क्वेश्चन। और एग्जाम में क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में दिया हुआ रहता है। और आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर लिखकर आपको सर्च करना है मिशन बिहार पुलिस सक्सेस प्लैनेट, और वहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट PDF भी मिलेगा एग्जाम से संबंधित। अब चलिए बात करते हैं तैयारी की। तो इस बार के सिलेबस में बदलाव कर दिया गया। इस बार 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, 10 से 20 क्वेश्चन ही टफ लेवल का रहेगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी जो एग्जाम लिया गया है मार्च 2021 में, तो सिलेबस में 12वीं दिया हुआ था, इस कारण से NCERT बेस्ड 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया गया है। इसमें आपको बिल्कुल नॉर्मल ही देखने को मिलेगा। आप फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन देख सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस में भी 10th ही दिया हुआ था। तो फॉरेस्ट गार्ड एवं वनपाल दोनों एग्जाम में नॉर्मल लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस फायरमैन एग्जाम में भी नॉर्मल लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ये तो हो गया, आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा तो 50 से 60 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ टॉपिक बताएंगे जहाँ से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा तो यहाँ पर जो 50 से 60 नॉर्मल क्वेश्चन है इसमें आप लगभग सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो आसान क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अब यहाँ पर बुक के बारे में देख लीजिए। सबसे पहला बुक है एसपीडी रेलवे समान अध्ययन। एसपीडी रेलवे समान अध्ययन जीके का बुक आपको ले लेना है और इस बुक से आपको याद करने में बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है आपको पेज नंबर 1 से लेकर 14 तक। तो पेज नंबर 1 में दिया हुआ रेलवे के बारे में, तो इस टॉपिक को आपको छोड़ देना है। पेज नंबर 2 से आपको देखना है। तो पेज नंबर 2 में जो है सबसे पहले भारत एक परिचय है। तो यहाँ पर भारत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है भारत स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत की राजधानी कुल क्षेत्रफल कितना है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जैसे इस तरह का भी पूछ दिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, पहले स्थान पर चीन है। ये सब बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी आप लोगों को बोले थे इस टॉपिक और को याद करने के लिए, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल में टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस कारण से आप नहीं बना पाए हैं और इस एग्जाम में नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को अगर आप याद कीजिएगा तो आसानी से बना लीजिएगा क्वेश्चन। तो इसी तरह से पेज नंबर 1 से लेकर 14 तक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे भारत के बारे में है, भारत के पड़ोसी देश, पृथ्वी, सौरमंडल, ब्रह्मांड, इतिहास की प्रमुख घटनाएं जिसमें वर्ष से रिलेटेड है। जितने भी घटनाएं हैं जैसे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये सब वर्ष बनाकर दिया हुआ है। इस तरह से आपको पेज नंबर 1 से लेकर 14 तक इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कर लेना है। और इस टॉपिक में जितने भी टॉपिक है सभी से एक एक क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा। यहाँ तक हो गया। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 15 से 16 में। तो पेज नंबर 15 से 16 में यहाँ पर क्या किया गया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे यह भूगोल का टॉपिक है, ज्योग्राफी का टॉपिक है, भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, जलवायु, नदियाँ, ये 2 पेज में दिया हुआ है। तो अगर आप इस 2 पेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो ज्योग्राफी से 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपका इसी टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के पर्वत से रिलेटेड, द्वीप से रिलेटेड, मैदान, मिट्टी, जलवायु, नदियाँ, ये सब फिक्स टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस तरह से हो गया। फिर आपको आगे बढ़ना है और पेज नंबर 25 तक कंप्लीट कर लेना है। पेज नंबर 15 से 16 में यहाँ पर दिया हुआ है और पेज नंबर 17 से 18 में क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान है। पेज नंबर 19 से 20 में कृषि एवं पशुपालन है। पेज नंबर 21 से 22 में विश्व एक दर्शन है और पेज नंबर 23 से 24 में खेल दर्पण है। और पेज नंबर 25 को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। पेज नंबर 25 से इस एग्जाम में 3 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में दिया हुआ है, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व बैंक से रिलेटेड इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सिलेबस में दिया हुआ है, इस कारण से यहाँ से कम 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे आपको आ जाना है। तो एसपीडी बुक में जो है 3 सेक्शन बना कर दिया हुआ है। अगर आप देखिएगा तो जैसे बुक है तो 3 भाग में इस तरह से डिवाइड किया गया है। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ से पेज नंबर 27 से लेकर 169 तक क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस साइड भी क्वेश्चन बैंक है, इस साइड भी क्वेश्चन बैंक है और बीच में जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। जैसे पेज नंबर 37 में दिया हुआ है विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, यानी वायरस से कौन कौन सा रोग होता है, यहाँ पर लिस्ट बनाकर दिया हुआ है। पेज नंबर 36 में भारत में प्रथम पुरुष महिला। तो यहाँ से भी आपको एक एक करके इस टॉपिक को भी कंप्लीट करते चलना है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 169 से लेकर 204 तक। पेज नंबर 169 से लेकर 204 तक जितने भी विषय है, जैसे यहाँ पर इतिहास से रिलेटेड 3 से 4 पेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। लगभग 80% क्वेश्चन यहाँ से ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लुसेंट जी के बुक नहीं भी पढ़ते हैं और अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लिए हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बना लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है यहाँ पर और अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो पेज नंबर 169 में सबसे पहले इतिहास से रिलेटेड है। इसके बाद आपको भूगोल से रिलेटेड 2 से 3 पेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पॉइंट बनाकर अच्छे तरीके से इसको आपको रट लेना है। इसी तरह से आपको भारत के संविधान यानी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, इसके बाद इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दिया हुआ है। तो पेज नंबर 169 से लेकर 204 तक सभी विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइंस का भी है। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये हो गया। अगर आप एसपीडी जी के बुक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, जितने भी टॉपिक बताए हैं, तो यहाँ पर आप 80% क्वेश्चन बना लीजिएगा। 80% क्वेश्चन हर एग्जाम में इसी से पूछा जाता है। बाकी 20% के लिए आपको लुसेंट सामान्य ज्ञान जी के बुक पढ़ना है।
बिहार फायरमैन एग्जाम में साइंस से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यह 30 क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करना है, तो लुसेंट समान ज्ञान जीके बुक से कंप्लीट हो जाएगा। लुसेंट समान ज्ञान जीके बुक में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी दिया हुआ है और बहुत कम ही पेज में दिया हुआ है। उसको आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है, याद भी यहाँ से आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो 30 में से आप 25 से 26 क्वेश्चन तक बना लीजिएगा। बाकी 3-4 क्वेश्चन के लिए आपको लुसेंट समान विज्ञान साइंस का बुक पढ़ना है। तो अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 30 में से आपको 25 से 26 क्वेश्चन बनना चाहिए। फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को फायरमैन का जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उसमें उसी तरह का क्वेश्चन देंगे जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हर बार गतिज ऊर्जा न्यूमेरिकल से रिलेटेड पूछा जाता है, इस सूत्र से रिलेटेड, तो कई बार करवाए हैं 1/2 mv² से रिलेटेड। अगर वेग दोगुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिक्स है। और लुसेंट समान विज्ञान में आप क्या कीजिएगा, फिजिक्स में यहाँ पर शुरू में गति चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है सूत्र, इस इंपॉर्टेंट सूत्र को याद कर लेना। बाकी अगर आप नहीं भी कुछ पढ़ते हैं तो भी यहाँ पर आपका 25 से 26 क्वेश्चन बन जाएगा। और अच्छे तरीके से जो कंप्लीट कर रहे हैं लुसेंट समान ज्ञान जीके बुक में, यहाँ पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की, जीके सेक्शन की। तो जीके सेक्शन में 4 सब्जेक्ट है, जिसमें से आपको यहाँ पर कोई 2 विषय को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। चाहे अगर आपको इतिहास अच्छे तरीके से कंप्लीट है तो इतिहास को ही आप पूरे कंप्लीट कर लीजिए, जिससे अगर इतिहास से 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सभी का सभी क्वेश्चन बन जाए। अगर आपको नहीं कंप्लीट है तो सबसे जो आसान है जीके सेक्शन में पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करना, बहुत कम ही दिया हुआ है। और पॉलिटिकल साइंस से बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी या बिहार पुलिस, सभी एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, 10 में से 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा। कंप्लीट कहाँ से करना है, तो एसपीडी जीके बुक में, बुक के ठीक बीच में 3 से 4 पेज में जो दिया हुआ है एसपीडी में, इसको आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से, पूरे कंठस्थ होकर याद होना चाहिए। और साथ में आपको लुसेंट जीके बुक में भी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद याद करना है। धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 10 क्वेश्चन आप सभी एग्जाम में फिर बना लीजिएगा। एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो यह हो गया पॉलिटिकल साइंस का। अब यहाँ पर इतिहास देख लीजिए, तो इतिहास में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो कुछ फिक्स टॉपिक है जहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास का 3 सेक्शन है, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है। तो प्राचीन भारत में जैसे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाता है कि कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा से क्या चीज़ की प्राप्ति हुई है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। बाकी यहाँ पर बौद्ध धर्म जैन धर्म से 2 क्वेश्चन तक पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन मौर्य वंश से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है एक। और इसके बाद एक टॉपिक और आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख वंश के संस्थापक एवं अंतिम शासक, जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, एसपीडी बुक में भी दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा, बुक में खोज लीजिएगा। और हम आप लोगों को पास पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, उसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर हो गया 4 से 5 क्वेश्चन आपको इतिहास में कंप्लीट हो गया। अब अगर आप मध्यकालीन भारत नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आधुनिक भारत पर आ जाइए। आधुनिक भारत में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, प्रमुख आंदोलन एवं वर्ष, जैसे पूछ लिया जाएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो एक यहाँ से आपको टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद आ जाना है आपको विश्व इतिहास एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा, सिलेबस में दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है, महासभा क्या होता है, महासचिव के पद का चुनाव किस तरह से होता है, ये सब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हो गया विश्व इतिहास, तो विश्व इतिहास में चीनी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो अगर आप इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएगा। और लुसेंट बुक में दिया भी है, बहुत ज़्यादा पेज में नहीं है, कम ही पेज में है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ये हो गया इतिहास का। अब बात करते हैं यहाँ पर भूगोल की, ज्योग्राफी की। इसमें आपको जो कंप्लीट करना है एसपीडी जीके बुक में शुरू में दिया हुआ है पेज नंबर 15 में, भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, जलवायु, नदियाँ। 10 में से 5 क्वेश्चन इसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 पेज में है लेकिन अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाइएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन में गलत हो जाएगा। ऑप्शन भी उसी तरह से दिया हुआ रहता है, अच्छे तरीके से याद रहेगा तभी बना पाइएगा सही। इसके बाद पेज नंबर 180 से लेकर 185 तक एसपीडी बुक में ही दिया हुआ है ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसमें आपका ज्योग्राफी इसी से कंप्लीट हो जाएगा पूरा। लुसेंट बुक आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की।
अर्थशास्त्र में आपको जो कंप्लीट करना है एसपीडी जीके बुक में, बुक के ठीक बीच में 3 से 4 पेज में दिया हुआ, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और लुसेंट जीके बुक से एक टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना है, योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लुसेंट जीके बुक से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। यह हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं मैथ की। तो मैथ इसमें 10th लेवल का पूछा जाएगा, और अगर आप अभी 12वीं पास हुए हैं तो इसमें आप सभी क्वेश्चन लगभग बना लीजिएगा। 10th लेवल में जैसे हो गया त्रिकोणमिति, ज्यामिति, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी अरिथमेटिक से भी पूछा जाएगा, लाभ हानि, और इसके अलावा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस टॉपिक से भी पूछा जाता है। तो इसके लिए जो आपको कंप्लीट करना, RS अग्रवाल मैथ बुक से आप इसको पढ़ लीजिए। 10th लेवल का ही नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। इस बार 12वीं लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पर इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश को भी आपको खुद से ही कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक और टॉपिक आ जाता है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता। यह साइंस का ही टॉपिक है। तो इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। इसका वीडियो चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। टॉप 100 क्वेश्चन करवाए हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा, कोई भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा। और यहाँ पर विश्व इतिहास एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लुसेंट बुक में दिया ही है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसका वीडियो हम आप लोगों को भी प्रोवाइड करवाएंगे, टॉप 100 क्वेश्चन, साथ में इसको टॉपिक का भी वीडियो बना कर देंगे, देख लीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और बिहार जीके का वीडियो चैनल पर पहले से उपलब्ध है, और भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे बिहार जीके से रिलेटेड। बिहार जीके से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार की जनगणना से रिलेटेड, जैसे बिहार में लिंगानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनसंख्या घनत्व, ये सब टॉपिक से पूछा जाता है। और एग्जाम में हिंदी से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी का वीडियो चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, उसको आप देख लीजिएगा। और भी हिंदी का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। इस बार एग्जाम में हिंदी साहित्य से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा व्याकरण से ही। अगर हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो सिलेबस में दिया हुआ है 10th लेवल, तो बिहार बोर्ड 10th का जो बुक है उसमें जो भी लेखक से रिलेटेड दिया हुआ है उसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, उसको आप याद कर लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन ही मैक्सिमम पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाता है तो बाकी व्याकरण से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस बार जो है करेंट अफेयर्स शामिल किया गया है, तो करेंट अफेयर्स से 6 से 7 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। अगर मैक्सिमम पूछा जाता है 10 क्वेश्चन, इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा। करेंट अफेयर्स का पूरा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, टॉप 500 क्वेश्चन का, उसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आप आसानी से बना लीजिएगा। अभी आप लोगों को टॉप 100 क्वेश्चन का करेंट अफेयर्स करवाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार फायरमैन एग्जाम से संबंधित आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए।